ये वीडियो झेलम पॉली क्लिनिक के ताउन से पेश की जा रही है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछिए। ज़ियाबतीस के मुकाबल जदीद और बेहतरीन इलाज के लिए हमसे रब्ता करें। शुक्रिया। अब जो अगला सेगमेंट है हमारा कि कौन से जिसको हम कहते हैं कि जी साइलेंट या खामोश अलामतें हैं, वो डॉक्टर रबिया उसके बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे जैसे स्टेजेस जो है वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि गुर्दे नुकसान की तरफ जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो अलामात आना शुरू होती हैं। शुरू में गुर्दों को नुकसान पहुंच रहे हैं तो मरीज़ जो है वो कोई अलामात जो है वो महसूस नहीं करता। अब उन अलामात में कौन कौन सी अलामात आती हैं? पहली जो है वो ये कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाता है। ऐसा मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। दूसरा ये है कि ऐसे मरीज़ों को एक तो पेशाब ज़्यादा आता है या बार बार पेशाब की हाजत होती है, लेकिन 2-3 कतरों से ज़्यादा जो है वो उनके जिस्म से पेशाब नहीं निकलता। दूसरा, उनके पेशाब में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। दिल खराब होता है, कह की कैफियत हो जाती है लेकिन होती नहीं है। भूख में कमी आ जाती है। नींद भी जो है वो ऐसे मरीज़ों की कम होने लग जाती है, या नींद के दौरान ऐसे मरीज़ों का जो है वो सांस रुकने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद में कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है वो मरीज़ों को किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, या कोई भी काम वो तवज्जो से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पाँव पे, टखनों पे, हाथों पे और आँखों के इर्द गिर्द जो है वो सोजिश यानी कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो पूरे जिस्म में या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो है वो खारिश होने लग जाती है, जो कि मरीज़ का जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो उसकी स्किन जो है वो अजीब सी ऐसे ढलकी सी हो जाती है। इसके अलावा जो है वो एक सवाल मेरे जहन में आया जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी। ये तो हम लोगों ने बीमारियों की बात की है जिसकी वजह से जो है वो मरीज़ के गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ मरीज़ जो कि हम अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं वो ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब दवाइयाँ कम से कम दें, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ खाएंगे तो हमारे गुर्दे जो है वो मुतासर हो जाएंगी। तो इस बारे में जो है वो सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक जो खून पैदा करने वाला एक फैक्टर है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वो किडनी से बनता है। तो इन मरीज़ों में जो मैडम ने बहुत सारी अलामात बताई हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उनके खून में कमी हो जाती है। उनका अगर आप HB लेवल करवा के देखें तो वो नॉर्मली लो होता है। तो एक जो अलामतें बहुत सारी उसकी वजह से भी पैदा होती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुर्दे ख़राब होने की वजह शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की खराबी है। खुदा के वास्ते ये बात अपने गौर से सुने। जिन लोगों की शुगर अच्छी होती है वो 30-30 साल तक उनके गुर्दों को कुछ नहीं होता। जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, उनको कुछ नहीं होता। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल के लेवल अच्छे होते हैं उनको कुछ नहीं होता। जो अपने खाने पीने की चीज़ों को ठीक रखते हैं उनको कुछ नहीं होता। दवाई, हाँ कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पेन किलर्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ये मुख्तलिफ देसी किस्म के नुस्खे हैं जिनका हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है। उससे गुर्दे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शुगर की दवाई से, और ख़ासकर आज मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग हमें बात करते हैं इंसुलिन के बारे में आके, तो इंसुलिन तो नेमत है शुगर के मरीज़ों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए शुगर से बचाव का सबसे बड़ा जो आसरा और सहारा है वो शुगर है, इंसुलिन है। और किसी भी शुगर की दवाई जो है उससे गुर्दों के ऊपर किसी किस्म का कोई मनफी असर नहीं पड़ता। हाँ कुछ एक आध दवाइयाँ हैं जो आगे वाली स्टेज में जब गुर्दे फेल हो चुके हों, गुर्दे फेल हो रहे हों, तो वहाँ पे हम थोड़ी एहतियात करते हैं। लेकिन मैं प्लीज़ दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, किसी भी शुगर वाली दवाई से गुर्दों पे किसी किस्म का कोई मनफी असर नहीं पड़ता। ये सब प्रोपेगेंडा है। और आइंदा के लिए ये जुमला और ये बात मेरे सब सुनने वालों ने सबको बतानी है, और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है बाकी लोगों तक आप फैलाएं।